अगली खबर की शुरुआत हम एक तस्वीर के साथ करना चाहते हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर हाईवे से आई है। प्रवासी मजदूरों की ये तस्वीर है। वो मजदूर जो काम छिन जाने के बाद भूख से बेहाल हैं, अपनों से दूर हैं और घर जाना चाहते हैं। अपने गांव तक पहुंचने के लिए जब इन्हें कोई साधन नहीं मिला तो ये मजदूर पैदल ही निकल पड़े। कंधे पर सामान का बोझ उठाए हुए, सीने से बच्चों को चिपकाए हुए ये मजदूर अगर कई 100 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने को तैयार हैं तो इनकी मजबूरी के इंतहा हमें समझनी होगी। बेशक ये तस्वीर कोरोना से जंग के लिहाज से पीछे ले जाने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पालन नहीं हो रहा है, लेकिन महामारी से भी बड़ी समस्या इन मजदूरों के लिए भूख है। भूख ने इन्हें सड़कों पर उतरने के लिए बेबस कर दिया। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। ऐसी ही एक बेबस महिला का दर्द आप भी सुनिए। इस महिला का छोटा बच्चा भूख से तड़प रहा है, लेकिन मां मजबूर है। घर पहुंचने की उम्मीद में कदम बढ़ाए जा रही है। बस 3 महीने का बच्चा है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, वहाँ काम करते थे, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। फिर जब हम अपने जो हमको काम कराने ले जाया, उसको बोले हम घर जाएंगे तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। फिर वो भाग गया। फिर हम क्या खाते पीते उधर। फिर उधर से निकल गए। फिर पैदल पैदल आ रहे थे। गांव में कुछ 1-2 गांव में खाना दिया, उसके बाद गांव में घुसने भी नहीं दे रहे थे, कोई रास्ते में चलने भी नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग जंगल आए हैं। कहीं पानी मिलता था, कहीं पानी भी नहीं, कहीं कभी भूखे भी रहते थे। वैसे वैसे चल के इतना दूर आए हैं। और कई ये तिलगाना में तो वापस भिजा देते थे, जंगल में छोड़ देते थे ले जाके। जंगल में वहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं। और फिर मेरे बच्चे के लिए दूध भी नहीं मिल रहा है। कल इधर एक गांव में दूध दिया, वो दूध कितना दिन पूरेगा, वो दूध भी फट गया। अब क्या पियाएंगे हम बच्चे को भी। कुछ जाने आने के लिए गांव वाले भी सुविधा करते ना कि इतना दूर से पैदल जा रहे हैं। रात में जब वहाँ पे रुके खाना खाने के लिए बोला कि हम लोग गाड़ी लगा देते हैं, तुम चले जाना। फिर बोल रहा है कि यहाँ से फट से निकलो, गाड़ी वाड़ी का सुविधा नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पे तुम लोगों को मारेंगे, पिटेंगे, हमको गाली देते हैं, ऐसे बोलने लगे। कितना दिन हो गया आज आप चल रहे हो? 10 दिन हो गया। और कितना चल? अभी 5-6 दिन और लग जाएगा। आपका नाम बताइए। आशा। कहाँ की रहने वाली आप? जिला बालाघाट है और हम लोग मुलाजखंड रहते हैं। जो आपको वहाँ से निकलना पड़ा? वहाँ से निकलना पड़ा इसलिए कि घर पे कोई समस्या हो गई है, तो इसलिए घर यहाँ से फ़ोन जाता कई बार, वहाँ भी दिक्कत जाती है, खाने पीने की दिक्कत जाती है, इसलिए निकलना पड़ा। अभी यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर से झांसी, झांसी से कानपुर। कानपुर जाएंगे? हाँ। कितना दिन हो गया आप निकले हैं हैदराबाद से? आज हो गया 5 दिन हो गया निकले। अभी और जाना है, अभी कन्नौज जिला तक जाना है इधर से। खाने पीने की दिक्कत हो रही है, क्या करूं। आपका नाम बताइए। कल्पना। और कहाँ के रहने वाले आप? कन्नौज के। तो इस खबर की बात आगे भी करेंगे, आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर ये मजदूर पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं, क्यों अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं। आप ब्रेक पर जाने से पहले हमने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र के नागपुर हाईवे पर कैसे मजदूर उमड़ आए और वो घरों की तरफ निकल पड़े हैं पैदल ही। ये तस्वीर परेशान करती है, कई सवाल खड़े करती है, लेकिन इन सवालों की तह तक पहुंचने के लिए पलायन करने वाले इन कामगारों की समस्या को गहराई से समझना होगा। और इसके लिए हम आपसे कुछ तथ्य साझा कर रहे हैं जिस पर नजर डालना जरूरी है। इन मजदूरों के सामने घर, आमदनी, भोजन की समस्या है। लॉकडाउन के बाद ये समस्या बढ़ गई है। दिहाड़ी मजदूर काम से बेदखल हो गए क्योंकि हर रोज कमाने, हर रोज खाने वाले ये मजदूर हैं। एक कमरे में कई मजदूर रहते हैं, आप देखिए। और जब से लॉकडाउन की वजह से घरों के भीतर रहना पड़ रहा है, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। छोटे कमरे में लगातार रहना मुश्किल हो गया है। रोहित जी हाँ, किराए का मकान खाली करने का दबाव भी ये लोग झेल रहे हैं और दूर बैठे घर परिवार की चिंता इनको सता रही है। और शेल्टर होम में व्यवस्थाओं का अभाव है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जुटा पाना मुमकिन भी नहीं है। सरकारी योजनाओं के जमीनी अमल में कई तरह की खामियां हैं और काम के अभाव में मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो ये वो तमाम तथ्य हैं, तमाम बातें हैं जो
बार बार सवाल खड़े करती है और इन मजदूरों के दिलो दिमाग में कौंधती है। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले पलायन करने वाले मजदूरों को लेकर कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। जो 2011 के सेंसेक्स में पलायन करने वाले जो मजदूरों की संख्या है, जो जानकारी वहां पर दी गई है, उस पर आधारित है। किस राज्य से कितना पलायन हुआ है, रोहित बताएंगे। जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा जो पलायन वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वो हैं। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो 36 लाख से ज्यादा का यह आंकड़ा है बिहार का। राजस्थान की बात करें तो 18 लाख। यह आंकड़ा भी अपने आप में चौंकाता है, कितने लोग यहां से पलायन करके हैं जो मजदूर हैं दूसरे प्रदेशों में। मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। उड़ीसा की बात करें तो आंकड़ा कम है, लेकिन आंकड़ा फिर भी है। 5 लाख से ज्यादा मजदूर यहां के भी हैं जो पलायन करके दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हैं। बिल्कुल, और देखना पड़ेगा हमें कि ये कुछ राज्यों का जो आंकड़ा है, जो फिगर्स हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से इसी तरीके से मजदूर पलायन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज 20 अप्रैल है और आज से लॉकडाउन 2 में कई रियायतें दी गई हैं। इनमें कई रियायतें खास तौर से किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखकर दी गई। किसान मजदूरों को खेती के लिए छूट है, खेती से जुड़ी दुकानें भी खोलने की इजाजत है। मजदूरों के लिए एक ही राज्य में रहकर इधर उधर काम के लिए जाने का प्रावधान भी आज से किया गया है। लेकिन इन रियायतों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइंस भी जारी की है। मकसद यही है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से किसी तरह का समझौता ना किया जाए। अपने राज्य में काम के लिए दूसरे शहर जाने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग भी हो और किसी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं है तो ही काम पर भेजा जाए। ये तमाम बातें कही हैं गाइडलाइन में। शुभ्रा, बिल्कुल, कोई भी मजदूर राज्य की सीमा से हालांकि बाहर नहीं जाए, ये कहा गया है। राज्य के भीतर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह बसों का इंतजाम करके भेजा जाए, ये राज्य सरकारों को कहा गया है। बस में जब ट्रैवल कर रहे हैं मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, ये गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में साफ तौर से कहा गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने पीने की भी व्यवस्था करे, ये गाइडलाइंस में साफ तौर से कहा गया है। हालांकि कोरोना के जो हॉटस्पॉट हैं, वहां पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। जो प्रवासी मजदूर राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनकी स्किल मैपिंग हो, उसके बाद ही उन्हें काम पर भेजा जाए, ये कहा है अपनी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने। जी हाँ, तो 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और 2 तस्वीरों के जरिए मजदूरों की बेचैनी भी हम आपको समझाते हैं कि बांद्रा में मजदूरों की भीड़ जुटी थी, क्योंकि इनमें किसी तरह घर पहुंचना था, जाने की उम्मीद थी इनको। सवाल तब भी खड़े हुए थे। सीएम उद्धव ने मजदूरों को भरोसा दिलाया था कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरी तस्वीर है जो पलायन मजदूर कर रहे हैं। देखिए, एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। बिल्कुल रोहित, कुछ ही दिन बीते हैं और जो भरोसा दिलाया गया था सरकार की ओर से, अब वो टूटता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें इसकी बानगी है। सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से इंतजामों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए, उसके बावजूद मजदूर क्यों अपने घरों की तरफ जा रहे हैं? आखिर क्यों सरकारी इंतजामों का जो फायदा है मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है? हम सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अभिषेक, नागपुर हाईवे की तस्वीरें हमने देखी और वहां पर जिस तरह से मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल चुके हैं, कई माएं उसमें शामिल हैं अपने कंधे पर बच्चों को उठाए हुए। वाकई तड़पाती हैं ये तस्वीरें, रुलाती हैं ये तस्वीरें। सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से ये पैदल ही निकल पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही वजह है कि जितने भी जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो भी परप्रांतीय हैं, यानी जो दूसरे राज्य के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का बकायदा हम ध्यान रख रहे हैं, किसी भी सूरत में तकलीफ नहीं होने देंगे। और इस बीच लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार उसके विजुअल आ रहे हैं, लगातार वीडियो आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से वो पलायन करने को काफी मजबूर है। इतना ही नहीं, कोई साधन नहीं मिल रहा तो पैदल चलने को मजबूर है। 1000 किलोमीटर के आसपास लोग पैदल चल रहे हैं, क्योंकि धूप में चल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि साथ वो अपने गांव पहुंच जाए, कम से कम गांव जिंदा तो रहेंगे, यहाँ पर बिना खाए वो मर जाएंगे। तो यह जरूर एक राज्य सरकार के लिए कैसे बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर जमीनी हकीकत कुछ और कह जरूर रही है सरकार, लेकिन उसका जो असर है जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।